कामयाब लोग सुबह 5 बजे क्यों उठते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे। कामयाब लोग सुबह 5 बजे क्यों उठते हैं, क्या आपकी नींद पूरी नहीं होती, फजर की नमाज बाकी नमाजों से किस तरह मुख्तलिफ है और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 15 घंटे सोकर भी एक आदमी अपनी नींद पूरी नहीं कर सकता और वहीं पर दूसरा आदमी सिर्फ 5 से 6 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी कर लेता है। और ये स्लीप पॉइंट्स क्या होते हैं और साइंस इनके बारे में क्या कहती है और फजर की नमाज का इन स्लीप पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है। ऐसा क्यों होता है कि बाज दफा हम कई कई घंटे सोकर भी थका थका महसूस करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब आपके सामने शेयर करूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों आप सोचेंगे कि फजर की नमाज बाकी नमाजों से कैसे मुख्तलिफ है। एक तो उसकी अजान में एक जुमला है, तो बाकी नमाजों की अजान में जुमला नहीं होता और वो जुमला है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मुसलमानों नमाज नींद से बेहतर है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक छोटे से जुमले के अंदर बहुत बड़ी एक हिकमत छुपी हुई है। इनके दौर में, आज के दौर में साइंस ने इसकी तस्दीक की है कि इस जुमले के अंदर बड़े मजे की साइंस छुपी है। दोस्तों, जिस तरह हम टाइम या वक्त सेकंड में माइंड करते हैं, इसी तरह जो हम अपना वजन उठाते हैं उसका यूनिट किलोग्राम, उसका टेम्परेचर, उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की नींद को मीर करने का भी एक तरीका है और नींद के यूनिट को हम स्लीप पॉइंट्स कहते हैं। याद रहे, ये नींद की तिबी या फिजिकल मिकदार नहीं है, बल्कि ये स्लीप पॉइंट की क्वालिटी यानी नींद की क्वालिटी को जाहिर करता है। ये स्लीप पॉइंट जो एक बॉडी को सेहतमंद, तंदुरुस्त और एक्टिव रहने के लिए जरूरी है। तो मेडिकल साइंस जो है ना, ये नींद को घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि पॉइंट्स के हिसाब से मेयर करती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये एक नॉर्मल बॉडी को 24 घंटों में 9 स्लीप पॉइंट की जरूरत होती है। ध्यान रहे दोस्तों, मैं 9 घंटे की नहीं कह रहा, मैं 9 पॉइंट्स की बात कह रहा हूं। जो बंदा 9 स्लीप पॉइंट को पूरा कर लेता है तो समझो उसकी नींद मुकम्मल हो जाती है। यानी जो बंदा अपने अंदर 9 स्लीप पॉइंट को मुकम्मल कर लेता है तो उसकी नींद मुकम्मल हो जाती है। फिर चाहे वो पॉइंट 5 या 6 घंटों में मुकम्मल करे या फिर 15 घंटे भी सोए रहे तो वो उसके 9 स्लीप पॉइंट मुकम्मल नहीं होते। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा हो सकता है कि आपने खुद भी नोट किया हो कई बार कि कई घंटे सोने के बाद भी हम जब ना थका महसूस करते हैं, अपने आप को एक्टिव नहीं रखते, तो कई बार चंद घंटे सोकर भी एक्टिव और फ्रेश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे जो साइंस है उसका नाम है स्लीप पॉइंट। तो आइए हम इन स्लीप पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्लीप पॉइंट को अच्छी तरह समझने के लिए हमें दिन के 24 घंटों को 3 घंटों में मुख्तलिफ टुकड़ों पर बांटना होगा, डिवाइड करना होगा। दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, फिर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, फिर शाम से लेकर रात 9 बजे तक, फिर रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, इसी तरह रात 12 से लेकर सुबह 3 बजे तक, फिर तो सुबह 3 से सुबह 6 बजे तक, 6 से सुबह 9 बजे तक, दिन 9 बजे तक, फिर दिन 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। ये जो रात के 9 से 12 बजे वाले 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में हर एक घंटे के आपको 2 स्लीप पॉइंट मिलते हैं। यानी जब आप 9 से 12 बजे वाले जो 3 घंटे हैं रात के, अगर आप इनमें सोएंगे तो आपको 2 स्लीप पॉइंट मिलेंगे। यानी 2, 4 और 2, 6, यानी टोटल इसके 6 3 पॉइंट आपको मिलते हैं। इसके बाद रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो 2-3 घंटे आप सोते हैं, उनमें से हर एक घंटे का एक स्लीप पॉइंट मिलता है टोटल, यानी कि 3 आपको स्लीप पॉइंट मिलेंगे। यानी कि इन 3 घंटों के आपको 3 स्लीप पॉइंट मिलेंगे। और अगर आप रात 3 बजे से लेकर जो है ना सुबह 6 बजे तक सोते हैं तो आपको हर घंटे का हाफ पॉइंट मिलता है। यानी ये 3 घंटे सोकर भी आप सिर्फ 1.5 पॉइंट हासिल कर पाएंगे। और इसके बाद 6 से लेकर सुबह 9 बजे तक, या फिर 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, या 12 से लेकर 3 बजे तक, या 3 से लेकर शाम 6 बजे तक, या शाम से 6 से लेकर 9 बजे तक, इन घंटों में आपको सोने का कोई फायदा नहीं है। आपको रिफ्रेश एक्टिव नहीं करेगी, आपके जिस्म को रिगेन करने की जरूरी, ये घंटे जो है आपके जिस्म को रिफ्रेश करने के लिए जरूरी नहीं है। अब इस स्लीप पॉइंट सिस्टम के मुताबिक एक बंदा इशा की नमाज पढ़कर रात 9 बजे सो जाए और 12 बजे तक सोए, उसके 6 स्लीप पॉइंट हो जाएंगे। और अगर वो मजीद 3 घंटे सोया रहे तो यानी 12 से लेकर रात 3 बजे तक नमाज तहज्जुद तक अगर वो सोए तो उसके 3 पॉइंट्स और भी मुकम्मल हो जाएंगे। यानी 9 स्लीप पॉइंट मुकम्मल हो जाएंगे। सिर्फ
6 घंटे सोने से इसके जिस्म को एक मुकम्मल नींद मिल जाएगी। और यही रात का दूसरा पहर होता है जब तहज्जुद का वक्त होता है, तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर इंसान को पुकार कर कहता है कि है कोई फरियाद करने वाला, है कोई ऐसा कि जिसको मैं जो मुझे पुकारे और मैं उसकी फरियाद पूरी करूं। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम तो उसका उलट कर रहे होते हैं। हम रात 12 बजे 1 बजे तक जाग रहे होते हैं, टीवी या मोबाइल देख रहे होते हैं या बाजारों में घूम रहे होते हैं, और जब सुबह होने लगती है, जब सुबह की अजान नमाज का टाइम होने लगता है, जब तहज्जुद का टाइम होने लगता है, तो हमें नींद आने लगती है, हम लेट जाते हैं और दिन के 11-12-1 बजे तक हम सोए रहते हैं। और एक बंदा अगर सुबह 3 बजे सोए और सुबह 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक भी सोता रहे, यानी पूरा दिन भी सोया रहे ना, तो उसकी नींद मुकम्मल नहीं होती। उसके स्लीप पॉइंट जो होते हैं, उसके अंदर जो स्लीप पॉइंट होते हैं उसके मुकम्मल नहीं होते और वो अच्छी तरह नींद हासिल नहीं कर सकता। इससे उसका जिस्म रिफ्रेश नहीं होता, वो थका थका होता है, उसको हर वक्त उसके जिस्म में थकावट होती है, टांगों में दर्द, सर में दर्द, चेस्ट में दर्द, सीने में दर्द, यानी सब जगह उसके दर्द। उसकी जो नींद पूरी नहीं होती, जाहिर बात है उसके जो है ना जिस्म में सारी दिन दर्द रहता है। तो दोस्तों साइंस का भी यही कहना है कि अच्छी नींद को इंसान रात के पहले पैर तक ही हासिल कर सकता है। अगर हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर दुराएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रात को जल्दी सोने का मतलब इशा की नमाज के बाद सोने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करें तो आपको शायद ही कोई ऐसा वाक़या मिले जिस पर आपने ये ना सुना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि ताला अजमाइन के साथ मस्जिद में या कहीं और बैठकर आपने दर्स और तदरीस की हो। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को जल्दी सोने का ही हुक्म दिया है, रात को जल्दी सोना ही पसंद किया है। अगर हम फजर की नमाज और इसकी अजान की बात करें तो इसमें जो अल्फाज हैं, नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो इसका ये मतलब ये भी है क्योंकि रात 3 बजे के बाद हाफ स्लीप पॉइंट भी नहीं मिलते तो उस वक्त सोने का कोई फायदा भी नहीं है। मुझे याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो तब रात 8 बजे वाला ड्रामा भी हम बहुत मुश्किल से देखा करते थे और रात 9 बजे तो टीवी बंद हो जाया करता था और सब लोग सोने की तैयारियां करते थे। शायद यही वजह थी कि उस वक्त डिप्रेशन कम थी, सादा लोग जिंदगी गुजारते थे लेकिन खुश होते थे, लोगों को नफ्सियाती प्रॉब्लम में कमी होती थी। अब आप पुरानी बातें भी छोड़ दें, दीन की बातें भी छोड़ दें, आप आज की डेट में दुनिया के अमीर तरीन लोगों को देख लें, आप अमीर तरीन जो दुनिया के टॉप 10 अमीर तरीन लोग हैं ना, आप उनको देख लें। वो जितने भी अमीर तरीन दुनिया के 10 लोग हैं वो सुबह 5 बजे 4 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। वो कामयाब इसलिए हैं कि वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनकी आदत जो है ना सुबह जल्दी उठने की है। और दोस्तों सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि रात को जल्दी सोना, क्योंकि जब आप रात को जल्दी सोएंगे तो तभी ही आप सुबह उठकर एक्टिव और फ्रेश जल्दी उठ पाएंगे। और जो काम चोर होते हैं, जो नकम्मे नखट्टू होते हैं, वो सारी रात जागते हैं, वो सारी रात जो मोबाइल पे गेमें देखते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फजूल वक्त ज़ाया करते हैं और फिर वो सारा दिन जो है ना लो एनर्जी के साथ ऐसे आकर के खड़े होते हैं। जो सुबह उसको उठाता है तो वो ऐसे लो एनर्जी में वो आकर के खड़े होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सारी रात जागने से बेहतर है आज सारी रात सो जाया करें, आराम से जो है ना जल्दी सो जाया करें, ताकि आप सुबह एक्टिव सीना ताड़ के, अगर आपको कोई आपकी वालिदा आपको जगाए ना कि बेटा उठ, तो आप सीना ताड़ के माँ को कहेंगे मैं उठ गया हूँ। ऐसा ना हो कि आपको माँ जगाने आए आप ऐसे खड़े हो, तो ये आपकी जो है ना इससे एनर्जी डाउन होती है। इसका यही वजह है कि आप सारी रात जागे गए तो सुबह आप जल्दी कैसे उठेंगे, मुझे बताए ना। आप 9 बजे सो जाया करें, 9 के बाद 9 10 11 12 1 2 आप इंशाल्लाह जब आप 9 बजे सो जाया करें तो आपको खुद ब खुद तहज्जुद के वक्त जो है ना खुद ब खुद आपको जाग आ जाएगी, खुद ब खुद आपको नमाज फजर की वक्त जाग आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपको फायदा ये होगा कि आप नमाज तहज्जुद अदा कर लेंगे, दूसरा फायदा ये होगा कि आप नमाज पढ़ लेंगे बाजमात, तो इसमें आपका जो है ना आपको सवाब भी मिलेगा और सारा दिन जो होगा ना आपका बिल्कुल जो है ना फ्रेश गुजरेगा, बिल्कुल एक्टिव गुजरेगा। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि सुबह जल्दी उठ जाया करेंगे। कामयाब इंसान वो है जो सूरज को जगाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।